एक छोटी स्माइल और स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आर्यशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स के सीरीज में हम लोग मई महीने के पार्ट 2 में 8 से 15 मई 2021 तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम में और डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर @आर्यशाला में जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन की भी प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल में भारत ने किस देश के साथ विदेश मंत्री स्तर की त्रिस्तरीय वार्ता की घोषणा की है? तो इसका हो जाएगा 3, यानी कि फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत सरकार ने विदेश मंत्री स्तर की त्रिस्तरीय वार्ता की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस राज्य को वैक्सीनेशन के लिए ड्रोन के इस्तेमाल की मंजूरी दी है? तो ये दिया गया है तेलंगाना सरकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने उत्तराखंड से उत्पादित जैविक बाजरा किसे निर्यात करेगा? तो ये घोषणा की गई है डेनमार्क को, यानी कि भारत सरकार जो है वो उत्तराखंड में उत्पादित जैविक बाजरा इसे डेनमार्क को निर्यात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वें शेख जायद बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है किन्हें? तो हाल ही में तहेरा कुतुबुद्दीन को 15वें शेख जायद बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यदि श्यामला गणेश की बात करें तो इन्हें हाल ही में ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन 2021 से सम्मानित किया गया है। और रुमाना सिन्हा को हाल ही में नेशनल मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में चीन के वैज्ञानिकों ने यूरेनियम के किस सबसे हल्के समस्थानिक की खोज की है? तो ये खोज की गई है यूरेनियम 214 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड के लिए फाइजर वैक्सीन के आपात उपयोग को मंजूरी देने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन बना है? श्रीलंका जो है वह फाइजर वैक्सीन को आपात उपयोग के लिए मंजूरी देने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस राज्य का पुतला नाच के द्वारा लोगों को कोविड-19 के प्रति जागरूक करने के लिए यूनिसेफ को सहयोग करेगा? तो असम का है पुतला नाच, वह यूनिसेफ को मदद करेगा कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किसकी अध्यक्षता में आयोजित G20 पर्यटन मंत्रियों की वर्चुअल बैठक में पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने भाग लिया है? तो इसका हो जाएगा इटली। यह ध्यान रखना है कि G20 का अध्यक्षता वर्ष 2021 के लिए इटली को दिया गया है। और इसके कारण इस तरह की जो भी बैठक होगी, यानी कि G20 से संबंधित जो भी बैठक होगी उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? इटली करेगा। तो इसमें अभी हाल में पर्यटन मंत्री स्तर के पर्यटन मंत्रियों की वर्चुअल बैठक का आयोजन किया गया था और इसमें भारत की तरफ से पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैप्पी बर्थडे फिल्म में अभिनय के लिए न्यूयॉर्क इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो ये जो पुरस्कार जीता गया है वो अनुपम खेर के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यजीत रे के पुस्तक अनदर डजन स्टोरीज का बंगाली से अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? तो यह किया गया इंद्रानी मजूमदार के द्वारा। यदि मेघना मार्कले की बात करें तो इनकी एक हाल की पुस्तक आई थी द बेंच। अमिताभ घोष, इनकी एक हाल की पुस्तक आई थी लिविंग माउंटेन। और अश्विनी चंद्रा, इनकी एक हाल की पुस्तक है द टेल ऑफ द हॉर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस राज्य में हर्पेटोलॉजिस्ट दीपक वीरप्पन ने पश्चिमी घाट में पाए जाने वाला 20 सेंटीमीटर छोटे सांप ज़ाइलोफिस डिप्की की खोज की है? तो ये किया गया है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु के एक हर्पेटोलॉजिस्ट है दीपक वीरप्पन, उन्हीं के नाम पे रखा गया है सांप का 20 सेंटीमीटर छोटा सांप, इसका नाम रखा गया है ज़ाइलोफिस डिप्की। इसे पश्चिमी घाट में खोजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में चीन की किस कोविड-19 वैक्सीन के आपात उपयोग के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मंजूरी दी है?
तो साइनोफार्म जो है वो चीन की कोविड-19 वैक्सीन है जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मंजूरी दे दी है। स्पुतनिक 5 जो है वह रसिया की है, कोविशील्ड ब्रिटेन की है और कोवैक्सीन जो है वो भारत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर में मियाकावाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम क्या रखा गया है? तो ये इसका नाम रखा गया है महेश नगर। याद रखना है कि जोधपुर का एक रेलवे स्टेशन था मियाकावाड़ा, उसका नाम बदल कर रखा गया है महेश नगर। इसी तरह से उत्तर प्रदेश का एक रेलवे स्टेशन था मंडुआडीह रेलवे स्टेशन, उसका नाम बदल कर रख दिया गया है बनारस रेलवे स्टेशन। कर्नाटक का एक रेलवे स्टेशन था हुबली रेलवे स्टेशन, जिसे नाम बदल कर क्या रख दिया गया है? हुबली का नाम बदल कर रखा गया है श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी रेलवे स्टेशन। और उत्तर प्रदेश का ही एक और रेलवे स्टेशन है जिसका नाम था दंदुपुर रेलवे स्टेशन, उसका नाम बदल कर रख दिया गया है माँ बरही देवी रेलवे धाम। ठीक है, माँ बरही देवी धाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद एक बम धमाके में घायल हो गए? तो ये ध्यान रखना है कि मोहम्मद नशीद यह मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति थे, हाल ही में उन पर बम से हमला किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार की शुरुआत की है? तो यह शुरुआत किया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा, मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस देश की डायनासोर की सबसे बड़ी प्रजाति यामाटोसारस इजातकी की खोज की गई है? तो यह है जापान की। ठीक है, जापान की सबसे बड़ी डायनासोर की प्रजाति यामाटोसारस इजातकी की खोज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में भारतीय मूल के इम्यूनोलॉजिस्ट जिन्हें अमेरिका के नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के लिए चुना गया है, तो ये चुना गया है शंकर घोष को। ठीक है, शंकर घोष जो कि भारतीय मूल के इम्यूनोलॉजिस्ट हैं, इन्हें अमेरिका के नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस राज्य के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने अपने 9 मंत्रालय का नाम बदल दिया है? तो M.K. स्टालिन ये कहाँ के मुख्यमंत्री है? तो ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है। इन्होंने अपने 9 मंत्रालय का नाम बदल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस देश ने 2045 तक जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये किया गया है जर्मनी के द्वारा। ठीक है, जर्मनी के द्वारा 2045 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किसे लोरियल वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया है? इसका हो जाएगा बोथ, यानी कि लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन के लिए राफेल नडाल को और लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन के लिए नाओमी ओसाका को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति संपत्ति की चोरी, तस्करी तथा चोरी की गई कलाओं का डाटाबेस तैयार करने के लिए इंटरपोल ने किस ऐप को लॉन्च किया है? तो ये किया गया ID आर्ट। ठीक है, तो ID आर्ट जो है वो इंटरपोल के द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये क्या करेगा? तो संस्कृति से संबंधित जो मूर्तियाँ इत्यादि होती है उसका चोरी तस्करी इत्यादि को प्रतिबंधित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय कंपनी ने रोल्स रॉयस के साथ मिलकर रोल्स रॉयस MT-30 मरीन इंजन के पैकेजिंग, स्थापना और विपणन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत की कंपनी है हॉल, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। यह रोल्स रॉयस के साथ मिलकर रोल्स रॉयस MT-30 मरीन इंजन की पैकेजिंग, स्थापना और विपणन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में रघुनाथ महापात्रा का निधन हुआ था, वे कौन थे? तो वे एक मूर्तिकार थे। पूर्व RBI गवर्नर जिनका हाल ही में निधन हो गया था, उनका नाम था M नरसिम्हन। तो इनका भी नाम याद रखना है और इसे भी याद रखना है कि इन्हें फादर ऑफ द फाइनेंशियल एंड
बैंकिंग रिफॉर्म भी कहा जाता है इन्हें। शोएब सोराबजी जो कि पूर्व अटॉर्नी जनरल थे, उनका भी हाल में निधन हो गया था। और यह भी ध्यान रखना है कि जो रघुनाथ महापात्रा है वो राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों को मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये किया गया CBSE के द्वारा। दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल ऐप ये लॉन्च किया गया CBSE के द्वारा 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों को मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SBI के MD एस जानकीरमन की अध्यक्षता में बनाए गए सलाहकार समूह जो दूसरे नियामक समीक्षा प्राधिकरण की सहायता करेगा, इस समूह का गठन किसने किया है? तो इसका जो गठन किया गया है वो RBI के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो नियामक समीक्षा प्राधिकरण, इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? तो एस जानकीरमन करेंगे। तो एस जानकीरमन कौन है? यह SBI के MD। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉटन की खेती में प्रयोग किया जाने वाला हर्बिसाइड ग्लाइफोसेट जो मृदा प्रदूषण और गंभीर स्वास्थ्य कारक है को किसने प्रतिबंधित कर दिया है? तो इसे तेलंगाना ने प्रतिबंधित कर दिया है। तो ध्यान रखना है कि ग्लाइफोसेट ये क्या है? तो एक हर्बिसाइड है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो कॉटन की खेती में प्रयोग किया जाता है। इसे तेलंगाना सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति को किस रोग से संक्रमण के बाद म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस प्रभावित कर मृत्यु तक की संभावना उत्पन्न करता है? तो यदि कोई व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित है और उसे कोविड हुआ है, यदि उसे म्यूकोरमाइकोसिस या फिर ब्लैक फंगस प्रभावित करता है तो उसकी मृत्यु की संभावना उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक एलिफेंट इन द वोम के लेखक कौन है? तो हाल ही में एक पुस्तक लिखी गई थी एलिफेंट इन द वोम, इसके लेखक है कल्की कोचलिन। JK रॉलिंग, इनकी एक हाल की पुस्तक आई थी, उसका नाम है द क्रिसमस पिग। और हंटर वीडेन, इनकी एक पुस्तक हाल की आई थी ब्यूटीफुल थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल की एक महिला ने सबसे ज़्यादा 25वीं बार एवरेस्ट पर चढ़ी, उनका नाम क्या है? तो इनका नाम है कामी रीता। तो कामी रीता नेपाल की महिला है जो हिमालय पर सबसे ज़्यादा बार चढ़ी है, वो अब तक 25 बार चढ़ चुकी है। यदि विराट चंद्रा की बात करें तो विराट चंद्रा जो है वो माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाले सबसे युवा व्यक्ति बन गए हैं। और ऋतिविका श्री ये जो है वो किलिमंजारो पर चढ़ने वाली एशिया की सबसे युवा महिला बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने माउंट एवरेस्ट पर कोविड-19 विभाजन रेखा स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है चीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FLO के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर किन्हें नियुक्त किया गया है? तो किया गया उज्ज्वला सिंघानिया को। यदि उदय शंकर की बात करें तो उदय शंकर जो है वो फिक्की के चेयरमैन है। ठीक है, उदय शंकर जो है वो फिक्की के चेयरमैन है। नीरज बजाज, इन्हें हाल ही में बजाज ऑटो का चेयरमैन के पद पर नियुक्त किया गया है। और वैशाली एस हिवासे की बात करें तो वैशाली एस हिवासे यह जो है वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO के कमांडिंग ऑफिसर पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में RBI के कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है किन्हें? तो हाल ही में जोश जे कट्टूर को RBI के कार्यकारी निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। यदि T रविशंकर की बात करें तो इन्हें हाल ही में डिप्टी गवर्नर यानी कि RBI के डिप्टी गवर्नर के पद पर नियुक्त किया गया है। M नरसिम्हन का हाल ही में निधन हो गया है, वो पूर्व RBI गवर्नर थे और उन्हें फादर ऑफ फाइनेंशियल एंड बैंकिंग रिफॉर्म्स कहा जाता है। यदि TV सोमनाथन की बात करें तो इन्हें हाल ही में वित्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किसने
यहाँ पे ऑल हो जाएगा, ठीक है। ऑल हाल ही में किसने ऑल इलेक्ट्रॉनिक मोटरसाइकिल ब्रांड लाइव वायर लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है हार्ले डेविडसन के द्वारा, ठीक है। हार्ले डेविडसन के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे वाशिंगटन पोस्ट की पहली महिला कार्यकारी संपादक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सैली बुजबी को वाशिंगटन पोस्ट की पहली महिला कार्यकारी संपादक के पद के रूप में नियुक्त किया गया है। यदि उज्ज्वला सिंघानिया की बात करें तो इन्हें हाल ही में फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। रेखा मेनन को हाल ही में नेस्कॉम की पहली महिला चेयरमैन के पद पर नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदरेज कंज्यूमर का नया एमडी एंड सीईओ किन्हें नियुक्त किया गया है? तो गोदरेज कंज्यूमर का नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है सुधीर बजाज को। यदि किरण मजूमदार शॉ की बात करें तो इन्हें हाल ही में यूएसआईबीसी के उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। यूएसआईबीसी यानी कि यूनाइटेड स्टेट इंडिया बिजनेस काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सबसे पुरानी एमएलए केआर गौरीअम्मा का 102 साल की उम्र में निधन हो गया? तो ये केरल की थी। केआर गौरीअम्मा ये सबसे ज़्यादा उम्र की एमएलए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटलांटिक को पार करने वाला विश्व का पहला मानव रहित पोत कौन बना है? तो ये बना है मेफ्लावर 400। एमवी जगदानंद यह भी हाल ही में बहुत चर्चा में रहा था पोत। तो ये क्यों चर्चा में रहा था? तो इसलिए चर्चा में रहा था कि यह एक भारतीय पोत है जो चीन के द्वारा रोक दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के खाद्य विशेषज्ञ ने फिश वेस्ट फूड सिस्टम को विकसित किया। इसके लिए उन्हें विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। उनका नाम बताना है। तो उनका नाम है शकुंतला एच थिल्चेज, ठीक है, शकुंतला एच थिल्चेज। इन्हें विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। यदि मारिया रेसा की बात करें तो मारिया रेसा को हाल ही में वर्ल्ड ट्रेड फ्रीडम अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया था। कृति करंत को वर्ल्ड इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और रोमाना सिन्हा को हाल ही में नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस देश ने AEGIS कॉम्बैट मिसाइल नाटो सदस्य कनाडा को बेचने की मंजूरी प्रदान की है? तो यह अमेरिका के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IUCN के रेड लिस्ट में दर्ज एंटीलोप ने किस चिड़ियाघर में एक बच्चा माउंटेन बोंगो को जन्म दिया है? तो ये दिया गया बरसा चिड़ियाघर में। तो ये ध्यान रखना है कि माउंटेन बोंगो ये क्या है? तो ये एंटीलोप का बच्चा है। और ये जो एंटीलोप है वो रेड लिस्ट में दर्ज है IUCN के। ये वर्षा चिड़ियाघर में एक बच्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस देश की सिनाबंग पर्वत ज्वालामुखी फटा है? तो यह है इंडोनेशिया का, ठीक है, इंडोनेशिया का सिनाबंग पर्वत ज्वालामुखी है। तो यह ध्यान रखना है कि सिनाबंग पर्वत ज्वालामुखी का है तो ये इंडोनेशिया में है, वो हाल में फटा है। हाल ही में इक्वाडोर का एक ज्वालामुखी फटा था, उसका नाम था संगे ज्वालामुखी, ठीक है, संगे ज्वालामुखी जो इक्वाडोर का था वो भी फटा है, तो उसका भी नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गूगल पे यूजर्स और किस अन्य देश के गूगल पे यूजर्स को मनी ट्रांसफ़र कर सकता है? तो ये सिंगापुर का किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में BPCL के CMD किन्हें नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में BPCL के CMD अरुण कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में लाल रंग की लोमड़ी की एक उप प्रजाति कहाँ देखी गई है? तो यह जो देखा गया है यह उत्तराखंड में देखा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप यानी EWG की वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता किसने की, जिसमें सेक्रेटरी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट श्री अपूर्व चंद्रा ने भाग लिया। तो ये इसकी अध्यक्षता भारत ने की है। तो यह ध्यान रखना है कि ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप यानी EWG की पहली वर्चुअल बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता किसने की, भारत ने की है। और इसमें भारत के श्री अपूर्व चंद्रा जो कि सेक्रेटरी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, उन्होंने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल स्थित माउंट पुमोरी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। तो ये बनी है बलजीत कौर। तो ये ध्यान रखना है कि माउंट पुमोरी ये जो है वो नेपाल में है और इस पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है, तो बलजीत कौर बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना से मृत्यु दर में कमी लाने के लिए 18 वर्ष से अधिक के सभी युवाओं को इवरमेक्टिन दवा देने की घोषणा की है। किस राज्य सरकार ने, तो किया गया गोवा के द्वारा। तो ये ध्यान रखना है कि इवरमेक्टिन एक दवा है जो 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी युवाओं को देने की घोषणा की है गोवा सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में विश्व के किस प्रतिष्ठित व्यक्ति ने एस्पर्गर सिंड्रोम से पीड़ित होने का खुलासा किया है। तो ये जो खुलासा किया गया है वो एलोन मस्क, ठीक है, एलोन मस्क, ठीक है, एलोन मस्क के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे ज़्यादा कमाई करने वालों की टॉप 10 एथलीट में कौन शीर्ष पर रहा। तो इसमें जो शीर्ष पर रहे कोरोन मैग्रीगोर, और इसमें लियोनेल मेसी जो है वो लियोनेल मेसी दूसरे स्थान पर और क्रिस्टियानो रोनाल्डो तीसरे नंबर पर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी द्वारा सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर गठित टेक्निकल समूह के प्रमुख कौन बने हैं। तो ये बने हैं हर्ष कुमार भनवाल, ठीक है, भनवाल। यानी ध्यान रखना है सेबी द्वारा सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर गठित टेक्निकल समूह के प्रमुख बने हैं हर्ष कुमार भनवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में 83 बिलियन US डॉलर के साथ रेमिटेंस यानी प्रेषण के मामले में शीर्ष पर कौन सा देश रहा। तो इसमें शीर्ष पर रहा अपना देश भारत, चीन इसमें दूसरे स्थान पर, मैक्सिको तीसरे स्थान पर और फिलीपींस जो है वो चौथे स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें यह ध्यान रखना है ये बिलियन डॉलर गलत हो गया है। तो विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में रेमिटेंस यानी प्रेषण के आउटफ्लो के मामले में शीर्ष पर कौन देश रहा। तो इसमें अमेरिका जो है वो शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विट अवार्ड 2021 में ग्लोबल आइकन अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन बनी है। तो यह बनी है टेलर स्विफ्ट। यानी विट अवार्ड 2021 ग्लोबल आइकन अवार्ड में पहली महिला बन गई है ये अवार्ड पाने वाली। यदि शकुंतला थेलचेट की बात करें तो ये विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाली भारतीय महिला बनी है। मनसा वाराणसी VLCC पुरस्कार जीती है और लोजेन अल हथलौल ये क्या बनी है, तो ये ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जीतने वाली महिला बनी है, ह्यूमन राइट अवार्ड जीतने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस देश की कॉलोनियल पाइपलाइन जो ईंधन से संबंधित है पर साइबर हमले के बाद अपना नेटवर्क बंद किया है। तो ये अमेरिका की ईंधन पाइपलाइन है जिसका नाम है कॉलोनियल पाइपलाइन। इस पर साइबर हमला हुआ था जिसके कारण इसे बंद किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस ने किन्हें संयुक्त राष्ट्र ह्यूमैनिटेरियन प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। तो किया गया मार्टिन ग्रिफिथ को।